हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन शनिवार है और आज जो डेट है वो 10 अगस्त है, यानी कि यह जो ब्लॉग है शनिवार के दिन का है और यह इवनिंग का टाइम है। अभी यहाँ पर इवनिंग के 6 बजे के लगभग। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है और आज सुबह से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बना था क्योंकि मेरी ना तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि सुबह ज़्यादा लग रहा था, दिन भर लेटी रही। खाना वगैरह बनाने के बाद दिन भर यानी कि कुछ मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो अभी हल्का फुल्का सा ठीक लग रहा है। अभी ज़्यादा अच्छी भी तबीयत नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैंने सोचा चलो ये घर के काम तो करना ही है, तो घर के काम हो रहे हैं तो साथ में मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि जब अगर हम काम करने वाले ही बीमार हो जाए ना तो हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह देखिए मेरे घर की भी हालत हो गई है बहुत ख़राब। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा यानी कि हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं घर समेट लेती हूँ क्योंकि इतना बिखरा हुआ घर देख के भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो ये जो कपड़े थे कल के थे तो इन्हें तय करके रख देती हूँ। आज तो क्या है, कपड़े वगैरह भी नहीं धुले हैं, ये तो कल के ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, बस मेरी साड़ियाँ हैं और बच्चों के एक दो जोड़ी कपड़े थे तो वह तय करके रख दी हूँ। और यहाँ पर जो है सोफ़ा ना इसे भी ठीक कर देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं रसोई में। तो रसोई का हाल इस तरह से हो गया है, बच्चे लोगों ने बीच में खाना निकाल के खाए थे तो काफ़ी गंदा कर दिए हैं। और आज सुबह खाने में मैंने सिर्फ सब्जी चावल दाल बनाई थी, रोटी नहीं बनाई थी। तो वही है, बच्चे लोग अगर निकालते धरते हैं तो गंदा कर देते हैं। तो पहले गैस और गैस काउंटर साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी कि खाने में क्या बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गैस है ना वो साफ़ हो गई है। उसके बाद मुंह का जो स्वाद है ना बहुत ख़राब हो गया है, कुछ भी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बनेगी साथ में, तो ये भिंडी है ना और भिंडी की चटनी बना लिया जाए। और साथ ही मैंने 6 से 7 भिंडी भुनने के लिए रख दी हूँ और 3 से 4 लहसुन की पोथी है। तो 2 उसमें भिंडी की चटनी में डल जाएगी और 2 पोथी लहसुन के खाने के लिए हो जाएगी क्योंकि खांसी चलती है तो लहसुन भून के खा लो ना तो खांसी में काफ़ी आराम रहता है। वो भून रही है। इसके बाद ये सुबह के बर्तन रखे हुए थे तो चीकू को बोल दी हूँ मैंने कि बर्तन स्टैंड में लगा दो। तो सभी लोग मिलके थोड़ा थोड़ा ना घर का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्तन स्टैंड में चीकू ने लगा दिया था। उसके बाद भिंडी जो है एक साइड से भुन गई है तो इसे हम दूसरी साइड से भी भून पलटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भिंडी भून रही थी तो खिचड़ी बनाना है मुझे दाल चावल की। तो दाल चावल निकाल के धुल लेती हूँ क्योंकि जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो इसी तरह से खाना ठीक रहता है और फिर ज़्यादा हिम्मत भी नहीं है कि कुछ बना सकूं। सुबह तो सारा कुछ बना ली थी पर अभी हिम्मत नहीं हो रही है। तो खिचड़ी हो जाएगी, साथ में भिंडी की चटनी हो जाएगी। और भिंडी की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। अगर जैसे तबीयत वगैरह ख़राब होना तो भिंडी की चटनी इस तरह से या फिर टमाटर की कोई भी चटनी बना के खाओ ना तो मुंह में अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए भिंडी हमारी भुन गई है तो उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं खिचड़ी में तड़का लगा लेती हूँ। तो सिंपल तरीके से बनाऊँगी तो कुकर में ही मैं तड़का लगा देती हूँ। तो एक प्याज और 3 से 4 हरी मिर्ची काट ली थी। उसके बाद देखिए तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल के फिर जो प्याज हरी मिर्च काटे हैं ना वो डाल देंगे। प्याज हल्की सी भुन जाएगी, उसके बाद इसमें फिर सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं और मसाले को 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद फिर जो मूंग दाल और चावल धुल के रखे थे वो डाल देते हैं। इसे हमें 5 से 10 मिनट कुकर में अच्छे से भूनना है क्योंकि हम दाल चावल को जितना अच्छा भूनते हैं ना खिचड़ी का जो स्वाद है उतना ही सौंधा आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी हमारी भुन गई है। उसके बाद इसमें हम जितनी हमारी खिचड़ी है उससे 2 गुना हम इसमें पानी डालेंगे।
पानी डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के घी डाल देती हूँ। और ये जो चम्मच ना घी के डिब्बा में था, तो इसमें काफ़ी सारा घी लगा हुआ था, तो मैं चम्मच के सहित ही कुकर में डाल दी हूँ। मैंने सोचा ये पिघल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी बन गई थी। तो यहाँ पर जो भिंडी है ना, तो अब इसकी मैं चटनी पीसूँगी, और जो इसकी चटनी मैं सिलबट्टे में ही पीसूँगी, क्योंकि इस तरह की जो चटनी का स्वाद सिलबट्टे का आता है ना, मिक्सी में बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पर सारी भिंडी ले ली हूँ मैंने, और उसके बाद जो 2 लहसुन की कली पकाई थी ना, वो भी छील ली हूँ, और 2 लहसुन की कली खा ली हूँ मैंने, क्योंकि ना इसमें खांसी में काफ़ी आराम रहता है। तो चटनी पीसने के लिए इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धना पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। और अब हम सिलबट्टे में इसकी चटनी पीस लेते हैं। थोड़ा समय लगता है, पर इसकी चटनी पिस जाती है। और खाने का तो मैं आपको कितने बार बताऊं कि सच में लाजवाब है। अगर हम इसमें 1 या 2 रोटी खा रहे हैं ना, तो हम 3 रोटी खा लेंगे। तो मैंने खुद इस चटनी के साथ 3 रोटी खा ली थी, मुझे इतनी टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चटनी हमारी पिस गई है। तो चटनी को मैंने कटोरी में निकाल ली हूँ। साथ ही जो ये सिलबट्टा है ना, इसे धुल के रख देते हैं, क्योंकि भिंडी हल्की सी चिपचिपी होती है। अगर ऐसे ही इसे छोड़ देंगे तो फिर ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर काफ़ी दिन कुछ पिसना नहीं होता है ना। तो हाथों हाथ इसे धुल के रख देते हैं। तो यहाँ पर सिलबट्टा धुल गया है। साथ ही मुझे 6 से 7 रोटी बनानी है, ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाएंगे। मैं 2 मेरे लिए, 2-3 मेरे लिए हो जाएगी, 2 अम्मा जी की, 2 इनकी। तो इस तरह से थोड़ी सी रोटी बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी रोटी भी बन के हो गई थी, और सभी लोगों को खाना दे दी हूँ मैंने। तो यहाँ पर मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ। तो भिंडी की चटनी, रोटी और खिचड़ी। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, और खा के बताइएगा कि कैसी बनी है खिचड़ी। तो खिचड़ी भी काफ़ी अच्छी बनी थी, और भिंडी की चटनी का तो लाजवाब स्वाद ही अलग था। और मैंने इसमें 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा ली थी। तो जब ऐसा होता है ना कि हमारी जब तबीयत ख़राब होती है और बुखार में हर किसी के मुंह का स्वाद ना ख़राब हो जाता है, खाने का ना, सिंपल खाने का स्वाद ही नहीं आता है। तो इस तरह से अगर कुछ भी हम चटपटा बना के खाएं ना, तो मुंह में स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर चलिए, थाली लग गई है, लेके चलती हूँ हॉल में, बैठ के खाना खाती हूँ। उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा खाना हो रहा है, और सच में एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि भिंडी की जो चटनी है ना, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और भिंडी की जो चटनी है ना, मेरी दादी बनाती थी। और जब दादी बनाती थी ना, तो उस समय में घर की भिंडी रहती थी फ्रेश, और चूल्हे में पका के बनाती थी, और इस तरह से बनाती थी, तो वो और भी टेस्टी लगती थी। पर चलो, मैंने इस तरह से बनाई हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मुँह का जो स्वाद है ना, थोड़ा सा तो चेंज हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है। उसके बाद देखिए, सारे बर्तन धुल गए हैं, गैस काउंटर क्लीन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अजवाइन भून रही हूँ, क्योंकि खांसी चल रही है बहुत ज़्यादा मुझे भी, और मेरे जो 2nd नंबर वाला बेटा है ना, उसे भी बुखार भी है, खांसी भी है। तो अजवाइन खा लो ना, तो ठीक रहता है, खांसी में थोड़ा सा आराम मिलता है, राहत मिलती है। तो यहाँ पर अजवाइन को मैं भून लेती हूँ, जब तक इससे अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और आज का जो ब्लॉग है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शाम से रात तक मैंने जो कुछ करी हूँ, थोड़ा बहुत काम वही मैंने शूट करी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियो ही नहीं था डालने के लिए, क्योंकि और कुछ करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बस जितना कुछ काम था, तो मैंने सोचा चलो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूं। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर